सौतेली माँ। विनोद की दूसरी शादी हो चुकी थी। पहली शादी उसके 21 साल की उम्र में कर ली थी। घर वालों की मर्जी के खिलाफ लव मैरिज की थी। पहली पत्नी का नाम राधा था। 2 साल पहले ही राधा चल बसी। कैंसर हो गया था उसे। विनोद अपनी लाख नामुमकिन कोशिश करने के बाद भी राधा को बचा नहीं पाया। असल में विनोद दूसरी शादी करना ही नहीं चाहता था। पूरी तरह बिखर चुका था। राधा के गुजर जाने के बाद वो जैसे जीना ही भूल चुका था। उसके घर वाले उसे यूं देखकर परेशान हो चुके थे। अभी सिर्फ 40 साल का ही तो हुआ था। अभी भी बहुत जिंदगी बाकी थी। इसलिए घर वालों की मर्जी के आगे उसे हार माननी पड़ी। उसकी एक बेटी थी जो शादी के ठीक 2 साल बाद हो गई थी। उसकी वो राधा की निशानी आंचल, जो अब 17 साल की हो चुकी थी। विनोद की पत्नी का नाम राधिका था। यह संयोग ही था कि दूसरी पत्नी का नाम राधिका था। यह संयोग ही था उसे पहले राधा और अब राधिका मिली थी। राधिका बिल्कुल भी राधा की तरह ही थी। उसका बोलचाल, उसकी कुछ आदतें राधा के जैसी ही थी। विनोद न चाहते हुए भी राधिका को स्वीकार करने लगा था। आंचल का रवैया भी अब ठीक था अपनी माँ को लेकर। अभी तक सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ दिनों से आंचल का रवैया राधिका के लिए अजीब हो गया था। राधिका की तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। आंचल हर चीज को लेकर, हर बात को लेकर राधिका से तंज करती रहती थी। और अगर राधिका उसे कुछ समझाने की बात कहती या उससे बात करने की कोशिश करती तो कहती कि मैं तुम्हारी सगी बेटी नहीं हूँ, इसलिए मुझसे हर वक्त कमी निकालती हो, इसलिए मुझे हर वक्त नीचा दिखाना चाहती हो। राधिका रोती हुई अपने कमरे में वापस आ गई। एक धक्का लगा था उसके वजूद को। उसने कभी जिस सौतेली शब्द को अहमियत नहीं दी थी, वही शब्द उसके और उसकी बेटी के जिंदगी में आ चुका था। अब ये हर रोज हुआ करता था। रोज राधिका को सौतेलेपन का एहसास कराया जाता। अब रिश्ते में सौतेलेपन की एक नई समस्या खड़ी हो गई थी। मुश्किल यह थी कि अगर विनोद आंचल का पक्ष लेता तो राधिका घुटती थी, और अगर राधिका की तरफदारी करता तो आंचल को बुरा लगता था। शायद विनोद ये बात समझता था, इसलिए दूसरी शादी नहीं करना चाहता था। पर विडंबना यह थी कि समय के साथ साथ यह सौतेलेपन का पेड़ बहुत घना होता जा रहा था। विनोद अब तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहा था। हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। विनोद ये तो समझ चुका था कि राधिका ऐसी तो बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि जहाँ तक विनोद ने उसको देखा, उसको समझा, तो उसको राधिका में कोई बुराई नजर नहीं आई। कुछ कमियां जरूर थी, पर वो भी ऐसी नहीं थी कि उनसे ज्यादा बड़ा मसला बने। वहीं आंचल भी ऐसी ही थी, समझदार, सुलझी हुई। हाँ, बस मॉडर्न थी, खुली सोच, खुले विचारों की, अपनी हर बात बेबाकी से रखने वाली। आकाश अब चुप रहने सीख रहा था। सोच रहा था, माँ बेटी एक दूसरे को तक वक्त दे तो शायद बात बन सकती थी। लेकिन असल परेशानी वहाँ नहीं थी। असल परेशानी थी वो चंद रिश्तेदार, वो पड़ोसी, कुछ आंचल के आग जलाने वाले दोस्त। आंचल की बुआ, उसकी ताई, उसका मामा, उसकी मामी, उसकी मासी, और भी दकियानूसी सोच वाले न जाने कितना लोग थे, जिन्होंने सौतेलेपन का बीज बो दिया था। उसके मन में एक दिन अचानक राधिका बहुत बीमार पड़ गई। अस्पताल में भर्ती हो गई। पर कुछ लोग होते होते हैं, न जाओ अपने दुख से नहीं बल्कि दूसरों के सुख से दुखी होते हैं। आंचल उसे देखने तक नहीं गई, क्योंकि उसके लिए वो सौतेली माँ थी। राधिका को ठीक होने में वक्त लगा, काफ़ी कमज़ोर हो गई थी, पर उसकी असली माँ ये सब नहीं थी। असल में उसकी असली बीमारी आंचल का बार बार उसे सौतेलेपन का बहुत कराना था। माँ बेटी की इस सौतेलेपन का भेड़ अब विशाल हो चुका था, जिस पर रोज नई कोपल, रोज नई शाखा निकल आती थी। उधर विनोद इतना असहाय हो तब भी नहीं हुआ था जब राधा उसे छोड़कर चली गई थी, क्योंकि तब भी उसे उसके पास राधा के साथ बिताई हुई खूबसूरत यादें थी। लेकिन अब तो वो दो पार्टी में पिस रहा था।
दोहरी मार पड़ रही थी उसे। पूरे घर में लोगों से ज्यादा अब तनाव रहता था। एक दिन आंचल रोते हुए घर आई। उसको देखकर लग रहा था कि कुछ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन आंचल बस रोई जा रही थी, किसी से बात नहीं कर रही थी। विनोद ने जैसे तैसे आंचल से बात की। उसने बताया कि पड़ोस की कामिनी आंटी के बेटे राजीव ने चौराहे पर उसका हाथ पकड़ा। यह सब सुनते ही पुरानी ख्यालात वाली दादी और दादा बोले, हम तो कहते थे कि इसको समझाओ, ढंग के कपड़े पहने। अब उस लड़के से जाके क्या कहोगे? समाज में बेइज्जती होगी सो होगी। कल को इसकी शादी में भी अड़चन आएगी। वो तो लड़का है, उससे तो कोई कुछ नहीं कहेगा। ये समाज एक दो दिन याद रखेगा और भूल जाएगा, लेकिन लड़कियों को ये नसीब नहीं मिलता। हम तो कहते हैं। तभी राधिका बीच में बोल पड़ी, क्या क्या आप कहते हैं? क्या सही कह रहे हैं आप? मेरी बेटी का जो मन आएगा वो पहनेगी, जैसे मन आएगा वैसे ही रहेगी। लेकिन इस सबका ये मतलब नहीं कि लड़कों को लाइसेंस मिल जाता, किसी का भी हाथ पकड़ सके। वो आपका ज़माना था, लेकिन ये आज का ज़माना है। उसने भी सड़क पे मेरी बेटी का हाथ पकड़ा है, इसकी सज़ा उसे मिलेगी। सब बोले, बहू तू ये क्या कर रही है? लेकिन राधिका ने विनोद की तरफ देखा, जैसे उसकी इजाज़त मांग रही हो। विनोद का पारा 7वें आसमान पर था। वो तेज़ कदमों से राजीव के घर की तरफ निकला। तभी राधिका ने उसका हाथ पकड़ा कर उसे रोक लिया। विनोद गुस्से में बोला, राधिका मुझे जाने दो, मैं आज बताऊंगा उनको मेरी बेटी का हाथ पकड़ने की सज़ा कितनी भयानक होगी। राधिका बोली, मैंने आपको इसलिए नहीं रोका कि आप उसे सज़ा देने जा रहे हो, बल्कि इसलिए रोका है कि आप अकेले जा रहे हो। राधिका ने आंचल का हाथ पकड़ा और बोली, चलो बेटी, जितना दर्द तुझे हुआ है उसका हिसाब लेते हैं। आंचल एकटक राधिका को निहारे जा रही थी। कुछ क्षण देर चुप रही और रोते हुए बोली, माँ मुझे माफ़ कर दो। लेकिन राधिका ने उसको गले से लगाते हुए कहा, चुप कर, कितना रोएगी? ये माँ बेटी गले लगकर रोने लगी। सौतेलेपन का पेड़ विशाल हो चुका था। वो अब किसी तिनके की तरह हवा में उड़ गया था। आज आंचल को उसकी माँ की कमी नहीं खलक रही थी। आज राधा भी होती तो वो भी ऐसे ही अपनी बेटी की तरफदारी करती, जैसे आज राधिका ने की। अब तीनों लोग राजीव के घर के बाहर थे। दरवाजे की घंटी बजाने पर राजीव की माँ बाहर आई और उनके पीछे दरवाजे पर खड़ा हो गया। राजीव, उनकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था, सिर्फ बेशर्मी थी। जब आंचल ने उसकी हरकत के बारे में बताया तो राजीव किसी मंजे हुए खिलाड़ी की तरह खुद को बचाने लगा। जब उसका कोई दाव काम पर नहीं तो आंचल से बोला, तू खुद को क्या समझती है? जब तुझे अपनी सौतेली माँ से लड़ाई करके मन नहीं भरा तो यहाँ आ गई ड्रामा करने। सारा मोहल्ला जानता है कि तुम माँ बेटी के बीच कितना पंगा होता है। आज यहाँ दिखावे के लिए चली आई। विनोद राजीव को थप्पड़ मारने ही वाला था कि राधिका ने उसको हाथ पकड़ लिया। ये देखकर राजीव बोला, क्यों आंटी, सच बोला तो मिर्ची लगती है। यहाँ कितने भी एक्टिंग कर लो, आखिर तो तुम इसकी सौतेली माँ हो। माफ़ कीजिए, एक गिरी हुई बेटी की सौतेली माँ। राधिका ने एक जोरदार तमाचा राजीव को जड़ दिया और बोली, तुझमें इतनी हिम्मत कि तू मेरी बेटी को गिरा हुआ बोले। राजीव गुस्से से बोला, आखिर तो तुम इसकी सौतेली माँ हो, कितना भी अच्छा ड्रामा कर लो, सगी माँ थोड़ी बन पाओगी। राजीव के गाल पे एक और तमाचा पड़ा। इस बार आंचल ने हाथ उठाया था। आंचल गुस्से में बोली, अगर मेरी माँ के खिलाफ एक और शब्द कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राधिका ने राजीव को देखा, फिर शक लहजे में बोला, मैं तो तुम्हें समझाने आई थी। सोचा था बच्चे हो, अपनी गलती का तुम्हें पछतावा होगा, लेकिन तुम इतने बेशर्म हो कि तुम्हें समझाई की नहीं बल्कि सुधारने की ज़रूरत है। यह कहकर राधिका ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। लेकिन इस हादसे के बाद माँ बेटी के बीच सौतेलेपन का पेड़ एक विश्वास के मजबूत धागे से जुड़ चुका था। आंचल आज समझ चुकी थी
और ये बहुत अच्छे से जान चुकी थी कि मैं सौतेली या सगी माँ नहीं होती, माँ तो सिर्फ माँ होती हैं। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करें ताकि ऐसी कहानी आपको सुनने में सबसे पहले मिले। जय हिंद, जय भारत।